यस सर। यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था। मैंने पूछा था आपको कि बताओ अगर कोई मैं क्वांटिटी सी कैलकुलेट करता हूँ और ये एल प्लस अगर बी हो, तो आपने बोला था कि सर ये होगा फिर 19.9 प्लस माइनस, और जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 0.2 ऐड हो जाएंगे। ये कल याद आया, कल ये हम लोगों ने इतना डिस्कस किया था, फिर हमारा सेशन एंड हो गया था। लेक्चर खत्म। यस सर। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि बताइए क्वांटिटीज तो सेम है, बट अगर आपको कोई और वैल्यू निकालना हो लाइक सी डैश इज इक्वल टू, अगर आपको मिलता है एल माइनस बी मिल रहा है, तो बताओ आप कि एल माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे दूं मैं? 19.9 प्लस माइनस 0.2। 6.5 माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.2। सर 0.2 0.1 0.2 0.5 हेलो एंड 0 हेलो। हाँ जी सर, एक्चुअली सर मैं लाइव ले रहा हूँ अभी, मैं आपको बस सेशन के लास्ट में सेशन हाँ, तो आप लोग का ये जो 6.5 है प्लस माइनस ऑप्शन है 0.1 0.2 0.5 एंड 0 तो 0.2 सबको क्लियर है कि ये 0.2 होगा? 0.2 सर। यस सर। सबको क्लियर है? ऐसा तो किसी को डाउट नहीं आ रहा है कि सर ये माइनस है बीच में, तो अपन इसको भी माइनस कर देंगे? नो सर। नहीं ना? हाँ, ये अपना ध्यान रखना है हमको कि जब भी हम एरर की बात करते हैं तो एरर हमेशा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करो, मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि आपको आ गया समझ में। वैल्यू सेम रखते हैं, ठीक है, एल और बी की वैल्यू सेम रखते हैं, और आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ एरिया। एरिया इज इक्वल टू मतलब कि लेंथ इनटू ब्रेथ होगा ना? एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर मैं 6.7 और 13.2 को मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 88.4 यस सर। प्लस माइनस यस सर। प्लस माइनस ऑप्शन, ऑप्शन में आपका 0.1 0.2 0 1.99, बताओ क्या होगा? 0.2 सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, किसी को भी डाउट हो तो तुरंत अभी पूछ लो। सर मल्टीप्लाई नहीं होगा एरर? नहीं, देखो एरर कभी मल्टीप्लाई तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपने एडिशन किया तो भी एरर ऐड हुआ, आपने सब्ट्रैक्शन किया तो भी एरर ऐड हुआ ना? सर यस सर। हाँ, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में आ रहा है लाइक कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो एरर मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। पहली बात ये क्लियर हुई आपको कि एरर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना? सर डिवीजन में भी एरर मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ कि 0.2 किसको किसको नहीं समझ में आया? सबको क्लियर हुआ 0.2 कैसे आया है? यस सर। सबको क्लियर है ना? ये गलत है। अब सही देखो, जब तक आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हो तब तक तो आप एरर को ऐड करोगे, ओके, डायरेक्ट ऐड कर दोगे, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बातें नहीं, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक? क्लियर है? यस सर। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करोगे तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, और वो स्ट्रेटजी आप बहुत अच्छे से सीखो क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आपके बनेंगे। हमें निकालना था एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सबसे पहले तो हम लॉग लेंगे, लॉग लो दोनों तरफ,
तो क्या हो जाएगा, log a इज इक्वल log लेंथ इंटू ब्रेथ। बोलो हाँ, हाँ। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। इसको लिखेंगे log a। अब log m इंटू n को क्या लिख सकते हैं, log log L plus l Log L plus n, log n plus n, log L log n plus plus n. log l प्लस log b। yes sir। अरे बोलो भाई। हाँ, सर अब चलो, अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना होगा, log x का डिफरेंशिएशन याद है आपको, 1 by x 1 by x, 1 by x सबको याद है 1 by x, 1 by x. तो इसको लिखेंगे तो क्या Sir. होगा 1 by a, और dA अपने हिसाब से रख देना। dA इसलिए क्योंकि आप जब x को करते हो ना तो आप dx के रेस्पेक्ट में करते हो, लेकिन अगर मैं वही बोलूं dt ऑफ log x, तो log x का तो 1 by x होगा, लेकिन dt बच जाएगा। नहीं समझे? समझा सर। एक्चुअली किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो ये इंपॉर्टेंट होता है। सर पर ये एक ही में कर रहे हैं ना नहीं समझे बेटा? सर, पर ये तो एक ही रिस्पेक्ट में ना, तो फिर डीए नहीं कैसे नहीं नहीं, आएगा? आप a के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो। आप अगर यहाँ a के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या यहाँ पे l के रेस्पेक्ट में करोगे? नहीं, आप किसी भी टर्म के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, वो उस पर डिस्कस नहीं करना है। आप ये मान लो आप पार्शियल कर रहे हो, इसका अलग किया, इसका अलग किया और इसका अलग किया। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। आप सबके रेस्पेक्ट को कैसे चेंज कर सकते हो? या तो आप सबका एक ही रेस्पेक्ट रखो। अगर आप बोलते हो सर मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो सारे x के रेस्पेक्ट में होने चाहिए। ठीक है सर। नहीं समझे? समझ गए सर। नहीं समझे हो। समझे सर। देखो दो बातें, एक तो ये है कि जब log x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है। पहली बात तो ये तो बहुत क्लियर है अच्छे से। यस लेकिन अगर हम सर। लोग x को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक dt भी हमें मिलेगा। हमें यहाँ नहीं पता हम किस रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि किसी भी रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या होगा 1/a होगा और dA मिलेगा। ऐसे ही 1/L Yes, होगा, sir. dL मिलेगा, 1/b का dB मिलेगा। ये टेक्निक है, इसी तरीके से आप याद कर लो इसको। ओके? यस आपको सर। क्या निकालना है? आपको फाइंड करना है एरर इन एरिया। एरर इन एरिया का मतलब है डीए। समझ रहे हो? ये जो डीए आया ना, ये डीए को क्या बोलते हैं? एरर है ये। अच्छा, डीएल क्या है? एरर इन लेंथ। हाँ, डीबी क्या है? एरर इन अच्छा, अब हमको सारी वैल्यूज पता है। चलो 1 एरिया की वैल्यू है 88.4। डीए रहने दो, निकालना है। डीएल की वैल्यू 0.1 है क्या? अरे भाई देखो ना, डीएल Yes, की sir. 0.1 है क्या? हाँ सर। अच्छा, एल जी की सर। वैल्यू 13.2 है क्या? यस सर। प्लस डीबी की वैल्यू 0.1 है और बी की वैल्यू 6.7 है क्या? यस सर। यहाँ से डीए आ जाएगा। यस सर। तुम लोग की आवाज नहीं आ रही यार, क्या मतलब कि कंफ्यूज हो रहे हो, कॉन्फिडेंस Yes, sir. नहीं आ रहा? नहीं सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से सॉल्व करो तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 19.9 1.99 1.99. 1.99। अच्छा, करने आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। आ गया सर। सॉल्व करने आया कि नहीं आया? सर हर बार वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, बस मैं ये करूंगा आपको कि एक दो बार प्रैक्टिस और करा के आपको बोलूंगा कि इतना लंबा ना लिखकर डायरेक्ट लिखना सीखो। ठीक है, 3-4 लाइन में आपको स्किप करा दूंगा, आप डायरेक्ट लिख पाओगे। एक दो प्रैक्टिस और Yes, कर लो, sir. फिर मैं वो सिखाता हूँ। करना पड़ता है जब हम मल्टीप्लिकेशन
और जब हम डिवीजन की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये करना होता है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। चलो यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, केवल मोटा मोटा चीज समझ लेते हैं। लाइक जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है k ना, और ये कुछ दिया है x टू द पावर p, y टू द पावर q और r टू द पावर कुछ भी मान लो, या z टू द पावर r मान लो। अच्छा, z टू द पावर r ना, क्या करोगे बताओ? मुझे क्या चाहिए? k का एरर चाहिए, क्या चाहिए? हाँ बोलो भाई। अरे हमें क्या निकालना है? एरर इन के ही तो निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लॉग ले लें, डिफरेंशिएट। यस सर। लॉग ले लें। लॉग के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग लॉग ऑफ x टू द पावर p इंटू y टू द पावर q अपॉन में z टू द पावर r होगा। हो गया। अब इसको लिखोगे लॉग k इज इक्वल, देखो log x raised ये to डिवीजन में है तो आप लिखोगे लॉग ऑफ x टू द पावर p p y टू द p पावर q plus और माइनस लॉग ऑफ z टू द पावर r। यस सर। तुम लोग का दिमाग तोड़ दें। यस सर। यस सर। सर सीधा सीधा अरे भाई, लॉग ऑफ a अपॉन b को लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b लिखते हो कि नहीं? यस सर। तो वही तो लिखा है मैंने, लॉग ऑफ वही k हम इज इक्वल, अब ये देखो इनटू में है, इसको लिखेंगे log of x to the power p प्लस log of y to the power q माइनस log of z to the power r। यस सर। नहीं आया? यस सर। आया सर। आया। log of a प्लस log of b। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, log of a to the power b हो जाए तो क्या करते हैं? b को आगे लिखते हैं फिर log of a लिखते हैं। यस सर। तो इसको लिखेंगे log of k इज इक्वल p log of x प्लस q q log y log of y माइनस r log z। अरे बोलो चमका। चमका। अब क्या करें? डिफरेंशिएट कर दें। कर लेंगे। तो क्या इसको लिखेंगे dk बाई k, यस सर। इसको लिखेंगे p टाइम्स dx बाई x, इसको लिखेंगे q 2 टाइम्स टाइम्स dy बाई y। y आगे बोलो। टाइम्स log r टाइम्स dz by z माइनस r dz बाई। z। अब सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन होगा, dk निकाल सकते हैं। यस सर। अरे k होगा ही हमारे पास, p x dx सब कुछ होगा, तो dk निकल जाएगा यहाँ से। सब निकाल लेंगे। यस सर। कॉन्फिडेंस नहीं सुनाई दिया मुझे। यस सर। चलो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि गलती क्या किया आपने। बेटा ये जो आप माइनस लिखे हो ना, जब आप डिफरेंशिएट करके लिखोगे तो भी इसको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। क्यों? क्योंकि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, एरर को हमेशा ऐड करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अरे बोलो चमका। चमका सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर मैं बोलूं इसी को, अब चलो डायरेक्ट लिखते हैं। आपने इतना लंबा काम किया, डायरेक्ट लिखवाता हूं मैं। k इज इक्वल p टू द पावर क्या था ना, x टू द पावर p, y टू द पावर q और z टू द पावर r था ना। अब आप इतना लंबा काम नहीं करोगे। अब आप बोलोगे सर मेरे को डायरेक्ट लिखना है, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, k को हम लिखेंगे dk बाई k। बोलो कोई दिक्कत?
नहीं सर। पावर में है तो p आगे लिख दो, x को लिख दो dx by x। अरे कोई दिक्कत? नहीं q है तो प्लस करेंगे, q आगे लिख दो dy by y। कोई दिक्कत? यस सर। डिवीजन है तो भी नहीं, प्लस करते हैं। नहीं। अरे भाई अभी मैंने बताया, मल्टीप्लाई हो या हाँ, डिवीजन हो सर। प्लस ही तो कर देते हैं। डिफरेंशिएशन पहले अप्लाई होगा ना, हाँ। फिर तो r dz by z। सर पर पहले अपन डिफरेंशिएशन करेंगे ना। बेटा डिफरेंशिएशन जरूर करते हैं पहले। जब डिफरेंशिएशन करोगे, देखो अभी जो पुराना वाला मैंने टेक्निक बताया उसमें मैंने बोला कि पहले लॉग लो, लॉगरिथमिक सॉल्व करके फिर डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे ये मेंशन कर देना कि एरर कांट बी नेगेटिव, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये टर्म हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है? अरे काहे रो रहे हो, समझ नहीं आया? समझा सर। लेकिन वही लाइन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। देखो ना, मैंने Yes, फॉर्मूला sir. मेरे सामने था, मैंने उस फॉर्मूले से ये डायरेक्ट लाइन लिख दिया। मैंने इतना काम नहीं किया, ये सारे स्टेप मैंने छोड़ दिए, ये लाइन डायरेक्ट आ गई। क्या आप नहीं लिख पाओगे? लिख पाएंगे सर। अगर मैं आपको कोई पाएंगे। फॉर्मूला दूं, लाइक आपको ऐसे बोलूं F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मैं बोलूं कि इसका फॉर्मूला लिख के दिखाओ एरर के टर्म्स में, तो आप क्या करोगे? पहले तो इसको अच्छे से लिख लो, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यही बना? यस यस सर। सर। तो क्या हम इसको कैसे लिखेंगे बताओ? DF अपॉन F। अरे बोलो हाँ। upon F। यस Q1 के पास जाओ, Q1 के पास जाओगे तो क्या बोलेंगे? DQ1 अपॉन Q1 upon D1 यस सर। प्लस Q2 के पास जाओ, DQ2 अपॉन Q2 DQ2 upon Q2 यस सर। प्लस 4 पाई कांस्टेंट होता है, छोड़ देते हैं, 4 पाई को नहीं लेंगे, छोड़ 4 पाई दिया। क्या है? कांस्टेंट है, नहीं लेंगे। ठीक है? कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझ में आया। चमका एप्सिलॉन समझ है गया तो सर। डी एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर। सर। हाँ बोलो बेटा। और आर स्क्वायर में पावर 2 है, तो 2 को आगे पटकेंगे, डी आर बाई आर। पटक दिया। अरे बोलो चमका। चमक गया। चमक गया। तो क्या एग्जाम में बैठ के आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करोगे? नहीं सर। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। अच्छा एक बात और, 11th के एग्जाम में तो टाइम वेस्ट करोगे आप। जब आप अपने स्कूल का एग्जाम देने जाओगे ना और क्वेश्चन पूछा तो आप ये पूरा करेंगे, ये पूरा आप वहां पे डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां स्टेप मार्किंग होती है। यस सर। अरे नहीं यस चमका। सर। चमक गया। लेकिन जब अगर आप जेईई या नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां आपसे कोई मतलब नहीं है कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे किया है। आपने चीटिंग करके किया है, आपने याद करके किया है, आपने टीचर से पूछ के किया है, आपने अपने बगल वाले से पूछ के किया है, आपने तुक्का मार के किया है, कोई मतलब नहीं। आपका बस ऑप्शन सही होना चाहिए। अरे मैं गलत बोला क्या? नहीं। नहीं सर। तो आप अपना समय बर्बाद ना करके, आपके पास 2 मिनट 40 सेकंड का टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए। जेई में, नीट में तो मुझे ध्यान नहीं होता ना, जेई में होता है 40 सेकंड को हम लोग इग्नोर मार देते हैं, तो एक तरीके से 2 मिनट का टाइम होता है। तो आप इतना लॉग वॉग लगा करके डिफरेंशिएट करके अपना 2 मिनट बर्बाद कीजिए, डायरेक्ट इक्वेशन लिखिए। अरे मैं क्वेश्चन दूं तो आप करने की कोशिश करोगे क्या? यस सर। यस सर। सब लोग तैयार हो? जरूर। यस चलो डन सर। चलो कमर कसो जल्दी से बेल्ट से सब लोग। सर ट्रैक सूट पे बेल्ट। ट्रैक सूट कौन पहना है? दौड़ते दौड़ते पड़ रहा है क्या बालक? सोते सोते वक्त तो सर जीन्स पहन। मतलब अगर हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और क्योंकि आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो तो कुछ लोग बोलेंगे सर अभी नहा रहा हूँ रुक जाओ। पानी आ गया रुक जाओ, ये वाला नहीं आया।
चलो, और एक बार ट्राई करो, गलत करो सही करो कुछ भी करो, बस ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। मैं कोई हिंट नहीं दे रहा इस क्वेश्चन में। पोटेंशियल आपको दिया है, वोल्टेज, करंट आपको दिया है और रेजिस्टेंस निकालना है। एक बार ट्राई करो, एकदम गलत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना गलत कर सकते हो उतना गलत करो, नाश कर दो क्वेश्चन का, लेकिन करो। सर इसमें एरर निकालना है कि क्या निकालना है? बेटा आर की पूरी वैल्यू निकालनी है, जैसे वोल्टेज लिखा है 10 प्लस माइनस 0.1, वैसे आर निकालना है आपको। याद आ रहा होगा आपको, सर, आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज। सर हाँ सर शायद 50 प्लस माइनस 0.05। अच्छा, आपके दिमाग में ये क्यों आया बालक? आपने जो भी बच्चा भी बोला, अच्छा नाम तो मुझे नहीं पता। हाँ सर, गलत फॉर्मूला गलत वापरा, यूज किया। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे लैंग्वेज में बात करो ना। टार्जन द मूवी यहाँ बन रही है, आदिवासी की लैंग्वेज में बताओ तुम मेरे को। अब चलो हमऊ बोलेंगे, हमऊ भोजपुरी झाड़ेंगे बेटा तुमको। चलो बाकी लोग ट्राई करो। अच्छा ठीक है, अरे सब लोग का दिमाग घूम गया क्या? सर 0.03। गलत। 0.3 अच्छा, किसको गिटार बजाने आता है? इस पूरे क्लास में किसको गिटार बजाने आता है? जिसको भी आता है वो, उसने टॉम एंड जेरी देखा है? यस सर। बेटा गिटार से मारेंगे खींच के ना, खोपड़ी गिटार जैसा शेप में ले लेगा। अब गिटार नहीं बजना चाहिए। अच्छा, टॉम एंड जेरी देखे हो? हाँ सर। ध्यान दिया है कि जब टॉम उड़ रहा होता है तो तब तक उसके ऊपर ग्रेविटी नहीं लगेगा जब तक वो नीचे नहीं देखेगा। हाँ सर पता है। हाँ सर। है ना? न्यूटन इसीलिए तो सुसाइड किए थे। बचपन में हम लोग को बताया जाता है कि न्यूटन साहब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हाँ सर। और एक एप्पल गिरा और उनको ग्रेविटी के बारे में, पेड़ काहे नहीं गिर गया यार? सर उसकी जगह कोकोनट होता तो अच्छा हो जाता ना। हाँ, पेड़ गिर पागल, जाता, पेड़ गिर जाता, बेस्ट काम हो जाता था। बिल्कुल। हाँ सर फिर न्यूटन थ्योरी नहीं निकाल इस क्वेश्चन में आपने पता है बेटा जरूरत से ज्यादा टाइम लिया है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कितना हलवा क्वेश्चन है ये। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल अपॉन में करंट। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट। अरे बोलो हाँ। करंट। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। चलो इसको अपना अलग कर दो। अच्छा अब इधर निकालते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल है 10। हिमांशु आपने हाथ क्यों उठाया बताइए बेटा? और करंट है 5। तो सॉल्व करेंगे तो 2 ओम की वैल्यू आती है रेजिस्टेंस की। अरे बोलो हाँ। यस सर। अब इस फॉर्मूले को देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ dr अपॉन आर इज इक्वल यस सर। यस सर। dv अपॉन v प्लस यस। di अपॉन i। अरे कोई दिक्कत है क्या इस इक्वेशन में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। सर। नहीं सर। एक बार फिर से समझा dr दो अपॉन में r की वैल्यू अभी हमने निकाला 2, dv की वैल्यू 0.1 है क्या? यस सर। v की वैल्यू 10 है क्या? यस सर। प्लस di की वैल्यू 0.5 है क्या? 0.2 0.2 है। सॉरी 0.2 है क्या? यस सर। i की वैल्यू 5 है क्या? यस सर। यस सर। तो यहाँ से dr निकालेंगे तो 0.1 आएगा क्या? 0.1। यस सर। 0.1। तो हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल 2 प्लस माइनस 0.1 ओम। ओम। अरे ये 2 एक्चुअल वैल्यू और ये एरर। यस सर। यस सर। यस सर। अरे बहुत हलवा क्वेश्चन था क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। यहाँ पे हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका? चलो पहले तो मैं सारी वैल्यूज दे देता हूँ, आप लोग को रोने लगोगे। सर वो वाला क्वेश्चन फिर से समझाना। ये वाला फिर से समझना है? ये वाला। हाँ सर, ओके लेट इश्यू था। देखो, ये दिया था वोल्टेज, ये दिया था करंट, हमने फॉर्मूला लगाया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वैसे ये चैप्टर होना चाहिए था सबसे लास्ट में,
लेकिन ये चैप्टर है सबसे स्टार्टिंग में, बट कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो हमने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू लगा के 2 ओम निकाल लिया। R की वैल्यू आ गई? यस सर। बोलो हाँ बेटा। हाँ हाँ, सर। सर। Yes, वो sir. बोलो हाँ। R को क्या लिख सकते हैं, dr अपॉन R लिख सकते हैं। V को यस सर। dV अपॉन V प्लस लगाएंगे, I ऊपर जाएगा di अपॉन I। ठीक, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। ये V की वैल्यू है, ये dV की वैल्यू है, ये I की वैल्यू है, ये di की वैल्यू है। R की वैल्यू हमने निकाल लिया, dr हमें कैलकुलेट करना है, सॉल्व कर लेंगे। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत? हाँ सर। नहीं सर। नो सर। एक बार ट्राई करना, अपने से आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो और क्लियर हो जाएगा। लेंथ की वैल्यू दिया है 1 ± -0.1 मीटर और टाइम की वैल्यू दिया है 2 ± 2.05 सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल जी। ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, फिर उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा, फिर नया सेशन स्टार्ट करेंगे। यस सर। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। हाँ सर। यस सर। मैथ्स वाली मैम से वो पूछा तुम लोगों ने कि इंटीग्रेशन दिया था मैंने? हाँ सर। बताया मैम ने? सर वो आज लेक्चर थोड़ा लेट स्टार्ट था, मैम बोली आप व्हाट्सएप कर दो, बता दूंगी मैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 9.8 कैसे आ गया? हाँ सर वो आ गया, समझा। वो आएगा बेटा, आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा। हाँ सर समझा। हाँ, मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि चीटिंग करके ही लिखा है मैंने, वो तो किया ही है। चीटिंग करने का तो हक है मेरे को, मेरे पास तो मेरी नोट्स है, वो तो अलग बात है। किसी का माइक ऑन है, स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑफ करो। सर आप बोले थे कि पाई कांस्टेंट होता है। पाई कांस्टेंट होता है बेटा, मैंने पाई नहीं लिया है इसमें। स्क्वेयरिंग इस इक्वेशन में पाई कहाँ लिया है मैंने? 3.14। यहाँ पे तो वैल्यू रखना पड़ेगा ना बच्चा। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी, वो कांस्टेंट हो या कुछ भी हो। लेकिन जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तब आप वहां पर कोई भी पाई या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखोगे। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ डीजी की जो भी वैल्यू आएगी आप रख लेना। अब आपको पता ही होगा, आप सॉल्व कर सकते हो। तो जी हो जाएगा हमारा 9.8 प्लस माइनस जो भी डीजी आएगा आप रख लेना। कर लोगे क्या? यस सर। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने डायरेक्ट 9.8 कैसे रखा। एक्चुअली ये फिक्स है कि अगर आप किसी भी सिंपल पेंडुलम में 1 मीटर की लेंथ लेते हो, ओके, और बॉब को कुछ ऐसा आप मोशन कराते हो कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, कितना सेकंड हो? 2 सेकंड, तो उस वक्त जी की वैल्यू हमेशा और हमेशा 9.8 आएगी। या फिर आप ये बोलो कि अगर आपने स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर लिया है, जी की वैल्यू अगर 9.8 रखोगे तो टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकंड आता है। हाँ सर। ये फिक्स है। और जिस भी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड आए उस पेंडुलम को बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं? सेकंड पेंडुलम। हाँ, सिर्फ 2 सेकंड वाले के लिए। 1 सेकंड 3 सेकंड कुछ नहीं, अगर 2 सेकंड उसका टाइम पीरियड आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सेकंड पेंडुलम। वो जब मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाऊंगा तब आपको और डिफाइन करूंगा। फिलहाल ये आपको एरर निकालने आया कि नहीं आया? यस सर। अरे आया कि नहीं आया? यस जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है अब उसमें से करोगे आप क्वेश्चन? यस सर। यस जो सर। नहीं Yes, आएगा sir. पूछोगे? हाँ यस सर। सर। हाँ, आप सारे क्वेश्चंस करेंगे और जो नहीं आएगा वो सारे आप पूछेंगे। बोलो चमका। चमक चमका। अब 4 मिनट में आपका ये बंद होने वाला है क्लास, तो क्या किया जाए? सर एक और सम। अभी इसी पर एक और सवाल दे दूं? यस हाँ सर। सर दे दो सर।
हाँ सर ऐसे ही दोगे। अब मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बुक कहाँ गई, ढूंढने में 4 मिनट बीत जाएंगे। अच्छा अपने मन से दे देता हूँ लेकिन वही है, फिर टेढ़ा आंसर आएगा उटपटांग देने पर। चलो Done, अच्छा, sir. छोड़ो, एक क्वेश्चन लगाओ, बस ये आप लगा के दिखाओ। ये आपको देता है स्मॉल n इज इक्वल 1/12 रूट ओवर f/m। इसमें n जो है वो फ्रीक्वेंसी है, l आपका लेंथ है, f फोर्स है और m आपका मास पर यूनिट लेंथ है। क्लियर? तो सर इसमें करना क्या है? करना यह है कि आप दोनों तरफ का डायमेंशन चेक करो कि क्या सेम है या गलत है, या फिर आप इस फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाओ। ये भी कर सकते हो आप, Yes, इस फॉर्मूले sir. को प्रूव करके दिखाओ। याद होगा आपको प्रूविंग सिखाई है मैंने। हाँ हाँ सर। सर। चलो ट्राई करो, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, गलत सही कुछ भी ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। थोड़ा सा हिंट कर देता हूं मैं ताकि आपको याद आ जाए। n इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a, f टू द पावर b और m टू द पावर c। याद आया? वेरिएबल के पावर में रख के इसको सॉल्व करते हैं। नहीं आया? प्रूविंग नहीं हो पाई? सर नहीं आया। करो करो करो, अभी 1 मिनट और है, करो, क्योंकि मैं नेक्स्ट जब ऑन करूंगा क्लास तब बताऊंगा। किसी का नहीं आया क्या? सर 1 मिनट सर। हाँ कर बेटा, 1 मिनट है ही बस, जीवन में 1 ही मिनट बाकी है। हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही लगाओ कि अगले 2 मिनट के बाद आपके पास जीवन नहीं रहेगा। सर मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन क्या रहता है? ml-1 मास पर यूनिट लेंथ है ना, यस सर। ml-1 हो जाएगा। यही गड़बड़ कर रहे थे क्या सब लोग? फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस। किसका बेटा? फ्रीक्वेंसी का t-1। यस सर। t-1